एक अपराधी अपराध करने से पहले एक षड्यंत्र बनाता है और उसी षड्यंत्र के तहत अपने काम को बड़े ही बेहतर तरीके से अंजाम भी दे देता है। वह सोच बैठता है कि अब तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन कहा भी गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है, भले ही टाइम क्यों ना लगे। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है कि एक अपराधी अपने काम को अंजाम देने के लिए बड़े ही बेहतर तरीके से प्लान बनाता है। वह सोच बैठता है कि अब तो अपनी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से जिएंगे। लेकिन पुलिस जब उन तक पहुंचती है और उनको सबके सामने खींच के लाती है तो जो लोग देखते वहाँ एकदम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस व्यक्ति ने यह कैसा कर्म कर दिया। आखिर क्या था इस घटना में क्या था, और इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करूँगा। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुँच जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। और आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक मध्य प्रदेश और उसी का इंदौर शहर पड़ता है और ठीक उसी का चंदन नगर एक थाना लगता है और उसी थाने का ही रहने वाला होता है सलमान शेख, अब जिसकी उम्र 21 साल होता है। उसके अपने भाई और बहन भी होते हैं, उसके अपने माता पिता भी होते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ठीक 8 जनवरी का ही, साल 2017 का वर्ष होता है। तो शाम का टाइम होता। उस वक्त सलमान शेख अपने घर से बिना किसी को बताए वह बाहर चला जाता है। लेकिन जब शाम हो जाता है तब भी लौट के नहीं आता। इधर सलमान शेख का ही अपना बड़ा भाई होता है तौकीर शेख। जब नहीं आता इधर सलमान तो वह परेशान हो जाता, सोचने लग जाता कि आखिर हमारा छोटा भाई सलमान कहाँ चला गया। अपने भाई के मोबाइल नंबर पर तौकीर शेख कॉल कर लेता है, लेकिन उस समय सलमान का मोबाइल नंबर बंद बता देता है। परेशान हो जाता कि आखिर सलमान रह कहाँ गया, क्योंकि सलमान जो होता है ठीक फैब्रिकेशन का काम किया करता था। सुबह लगभग 9 बजे निकलता तो शाम को जल्दी से घर वापस ज़रूर आ जाता है। लेकिन आज वापस क्यों नहीं आया। और जब तौकीर शेख परेशान हो जाता है तो वह अपने कुछ दोस्तों को लेता, रिश्तेदारों को लेता है, इधर सलमान की तलाशी करने के लिए रात भर निकल जाता। लेकिन कहीं पर सलमान का अता पता नहीं चलता है। सलमान के कुछ अपने करीबी दोस्त होते हैं जो उसी के साथ काम किया करते थे, उनके घर भी पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर भी सलमान का अता पता नहीं चलता है। उसके दोस्त भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर सलमान चला कहाँ गया। इधर तौकीर शेख भी परेशान हो जाता है कि हमारा छोटा भाई किस रास्ते से कहाँ निकल गया। उसका अता पता कुछ भी नहीं चल रहा। बार बार कॉल करता, लेकिन हर बार सलमान का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बता देता। अब इतना जब परेशान हो जाता है तो अपने नज़दीकी पुलिस थाना चंद्रपुर जाता है। वहाँ के थाना प्रभारी के सामने अपने भाई सलमान शेख के बारे में सारी एक एक बात बता देता है। थाना प्रभारी यह बात सुनते हैं। सुनने के बाद तौकीर शेख अपने भाई सलमान शेख का गुमशुदा का मुकदमा वहाँ दर्ज करवा देते। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर सलमान शेख की तलाशी करने के लिए तुरंत ही टीम गठित करती है और लग जाती है सलमान शेख की तलाशी करने के लिए। काफ़ी जगह खोजबीन करती, लेकिन कहीं पर सलमान शेख का अता पता नहीं चलता है कि आखिर सलमान शेख कहाँ चला गया। पुलिस की टीम इधर सलमान शेख के घर आती है और वहीं पर तौकीर शेख से ही पूछताछ करती है। पुलिस करने लग जाती है कि आपको क्या लग रहा कि आपका भाई के साथ ऐसा कौन कर सकता है कि हो सकता बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया गया हो या कहीं साथ चला गया हो। तौकीर शेख सुनता है, कहने लग जाता है कि साहब हमें पूरी तरह से यकीन हो रहा कि हमारे ही साहब पड़ोस के रहने वाले हैं, रऊफ़ खान हैं, उनका ही ड्राइवर सद्दाम है। साहब हमारे भाई के साथ उन्हीं दोनों ने कुछ किया है, हमें पूरी तरह से यकीन हो रहा है। लेकिन पुलिस जैसे ही तौकीर शेख की बात सुनने के बाद इधर यह जानना चाहती है कि आखिर रऊफ़ खान है कौन। लेकिन पुलिस के सामने जब पूरी बात पता चल जाती है कि आखिर रऊफ़ खान कोई ऐसा आदमी है नहीं, बहुत ही पकड़ वाला आदमी है जो एक रंगाई और पताई और बिल्डिंग का ठेकेदार हुआ करता है और साथ में कुछ साल पहले ही विधायकी का चुनाव भी लड़ चुका है। काफ़ी बड़े बड़े नेताओं से उसका जान पहचान बना हुआ है। इसलिए पुलिस रऊफ़ खान के ऊपर डायरेक्ट हाथ नहीं डालना चाहती थी। पुलिस सबसे पहले इधर
सलमान शेख के मोबाइल नंबर का पूरा सीडीआर डिटेल निकाल लेते हैं। लेकिन जब पूरा सीडीआर डिटेल निकाला जाता तो उसमें चौंकाने वाला एक रहस्य खुल के आ जाता कि रऊफ खान की एक अपनी पत्नी है शबनम, जिसका सलमान से लगभग कई सालों से फ़ोन पे बात हुआ करते थे। लेकिन जब रऊफ खान के बारे में और बात पता चलता रऊफ खान के ही घर में नौकर का काम करता था इधर सलमान शेख। लेकिन किसी कारणवश 1 साल पहले रऊफ खान ने खुद सलमान को अपने ही घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। लेकिन पुलिस जब इस बारे में जांच पड़ताल लगाती पता लगता है कि असल में रऊफ खान का घर में ही इधर रहने की वजह से शबनम के साथ प्रेम संबंध हो गए थे। और इसी प्रेम संबंध की जब जानकारी जाकर रऊफ खान को लगता है तो भनक जाता, भनने की वजह से अपने घर से बेदखल कर देता। पुलिस को पूरी तरह से यकीन हो जाता, बस करो। तौकीर शेख ने इसीलिए पूरा का पूरा जो शंका होता है जाकर रऊफ खान और उसके ही ड्राइवर सद्दाम के ऊपर जाहिर किया है। पुलिस की टीम अब इधर खबरी लगाती, खबरी लगाने के बाद तब तलाशी करते, लेकिन तब भी कोई अता पता सलमान शेख का नहीं चलता है। और ऐसे तलाशी करते करते लगभग अब 4 दिन का वक्त निकल जाता है। और तभी पुलिस की टीम इधर 15 जनवरी 2017 को दोबारा सलमान शेख के घर आती है और वहीं पर तौकीर शेख से पूछा जाता है। तौकीर शेख पुलिस के सामने खड़ा होता है और पुलिस उसे कहने लग जाती है, आखिर एक बार हमें आप पूरी तरह से क्या बता सकते हैं, क्या इधर रऊफ खान का कोई अपना रिश्तेदार कहीं दूर रहता हो, पास इलाके में रहता है, एक बार बता सकते हो? यह बात जैसे उधर तौकीर शेख सुनता कहने लग जाता कि साहब हाँ, रऊफ खान का ही एक अपनी बहन है जो ठीक धर्मपुरी के ही इलाके में रहती है। और पुलिस जैसी आप बात सुनती, पुलिस सुनने के बाद एकदम उनका दिमाग सा चकरा जाता है। वहाँ सोच बैठती कि ठीक धर्मपुरी के ही थाना प्रभारी के द्वारा हमें सूचना मिला था ठीक 10 जनवरी को एक व्यक्ति की डेड बॉडी ठीक पास जंगल में ही मिला हुआ था। असल में हुआ यूँ था कि ठीक 10 जनवरी और 2017 का ही सुबह का टाइम है। तो उस वक्त धर्मपुरी पुलिस थाने में एक फ़ोन आता है। उसी फ़ोन के तहत वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं के.एस. साहू को सूचना यही मिलता है कि बैट संस्था के एक जंगल होता है, उसी जंगल में एक व्यक्ति का डेड बॉडी मिला हुआ है। और के.एस. साहू जैसे खबर पाते हैं अपनी टीम को लेते हैं और उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि सही में एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, लेकिन जो सर होता है पूरी तरह से आधा ज़्यादा हिस्सा जंगली जानवर का निवाला बन चुका होता है। शरीर पर काफ़ी सारे ब्लड जमे होते हैं। लेकिन पुलिस जब वो डेड बॉडी की जांच पड़ताल करती पता लगता है उसकी उम्र यही लगभग 20 से 25 साल के आसपास दिख रहा है। लेकिन पुलिस जब कुछ सिपाहियों के द्वारा उस डेड बॉडी को तलाशी लेती है, पता चलता है उसके जेब में एक पर्स निकलता है, लेकिन उसी पर्स में एक लड़का और एक लड़की का फ़ोटो होता है, लेकिन गले में एक तुलसी का माला लटका हुआ था। थाना प्रभारी देखते हैं और यश के साहू समझ जाते कि बस करो, यह मामला बस यही हमें पूरी तरह से इशारा कर रहा है कि डेड बॉडी जो है तो सिर्फ हिंदू का हो सकता है। लेकिन पुलिस डेड बॉडी के नीचे जो कच्चा होता है जब उसको देखती है तो देखती है उसमें जो प्राइवेट पार्ट होता है वह पूरी तरह से होता ही नहीं। पुलिस समझ जाती है कि बस करो, यह जो हत्या किया गया है, हत्यारे ने जिस मकसद से अंजाम दिया है पूरी तरह से हमें यकीन हो रहा है कि प्रेम पर्सन की वजह से हुआ है, क्योंकि अक्सर इस मामले में ऐसे ही होते हैं। पुलिस वहाँ खड़े जितने भी व्यक्ति होते हैं उनसे शिनाख्त करवाते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता। इसीलिए पुलिस की टीम अपने नज़दीकी जितने भी थाने होते हैं सब में उस फ़ोटो को खींचती है और खींचने के बाद उस फ़ोटो को सर्कुलेट करवा देती है और खबरियों को भी फ़ोटो को दे देती है उनकी तलाशी करने के लिए। इसकी खबर जैसे ही वहाँ के थाना प्रभारी यानी कि चंदन नगर के थाना प्रभारी को लगता है, लगने के बाद उनको उसी दिन याद आ जाता है और इसकी सूचना तौकीर शेख के घर परिवार वालों को देते हैं। तौकीर शेख अपने पिता को साथ लेता है। लेने के बाद धर्मपुरी थाने पहुँच जाता है। वहाँ के थाना प्रभारी यश के साहू वहीं पर होते हैं। उनके सामने इधर तौकीर शेख अपने भाई के बारे में सारी बात बता देता है और जैसे वहाँ के थाना इंस्पेक्टर सुनते हैं, सुनने के बाद इधर डेड बॉडी के पास जो सबूत मिले होते हैं उस सबूत को लाकर तौकीर शेख के सामने रख दिया जाता है। लेकिन तौकीर शेख जैसे ही सामने अपने सबूत देखता है, देखने के बाद एक अंगूठी होता है, देखते ही पहचान लेता है और वहीं पर तौकीर शेख के अपने पिता भी होते हैं। अंगूठी को देखते कहने लग जाते कि साहब यह तो हमारे अपने बेटे सलमान शेख का ही अंगूठी है। पुलिस के सामने वहीं गले में लटका हुआ जो तुलसी का माला होता है पुलिस की टीम दिखा देती है। लेकिन इधर
तौकीर शेख के पिता देखते कहने लग जाता है कि साहब आखिर हमारा बेटा यह माला क्यों पहनेगा। यश के साहू को समझते टाइम नहीं लगता। आखिर जो भी मुजरिम होगा, जो भी हत्यारा होगा, अपने गुनाह को छुपाने के लिए यही सब षड्यंत्र अच्छा होगा कि कैसे न तैसे कर कर इस व्यक्ति को हिंदू साबित किया जाए, ताकि पाठ भी अलग रहेगा तो पुलिस को यकीन हो जाता कि बस करो यह हिंदू ही था, इसीलिए गले में माला डाला गया होता। लेकिन पुलिस जब डेड बॉडी का शिनाख्त करती है तो पता चलता है डेड बॉडी जो होता है वह कब्र में डंप कर दिया गया है। इधर वहाँ के थाना इंस्पेक्टर तुरंत ही वहाँ के जिला अधिकारी से परमिशन मांगते हैं। परमिशन मांगने के बाद ले जाकर कब्र से डेड बॉडी को बाहर निकलवाया जाता है और वहीं से इधर तौकीर शेख के घर परिवार वालों को डेड बॉडी को सुपुर्द करा दिया जाता है। लेकिन डेड बॉडी लेकर अब तौकीर शेख अपने कुछ रिश्तेदारों को साथ लेते हैं, ले जाकर वहाँ धर्मपुरी थाने का घेराव कर लेते हैं और अपने भाई का इंसाफ की मांग करते हैं। वहाँ के बड़े अधिकारी भी खबर पाते हैं, आकर इधर तौकीर शेख को समझाते बुझाते हैं। वह भी मान जाते हैं और इस घटना के सबसे बड़ा जो कारण बन रहा था वह कोई और नहीं था, रऊफ खान ही था और उसका अपना ड्राइवर था। पुलिस की टीम इशारा पाती है। इशारा पाने के बाद खबरी लगा देते हैं इनके बारे में जांच पड़ताल के लिए और लग भी जाते हैं। तभी पुलिस के सामने चौंकाने वाली रहस्य निकल के आ जाता है, जिससे पुलिस पूरी तरह से चौंक से जाती है। पुलिस के सामने यही बात निकल के आता है। ठीक 8 जनवरी 2017 को शाम के टाइम में ही रऊफ खान का जो अपना ड्राइवर होता है सद्दाम के साथ में सलमान शेख बाहर निकलते हुए देखे गए थे। यह बात जैसे पुलिस को पता लगने के बाद पुलिस की टीम अब बिना टाइम गंवाए सद्दाम के पास जाती, उसको उसके घर से दबिश देकर धर दबोचती है और दूसरी टीम शबनम के पास जाती है, उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन शबनम और सद्दाम दोनों तो सामने पुलिस के पड़ते हैं। पुलिस इनसे कुछ पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को पहले सद्दाम और शबनम दोनों बड़े तरीके से गुमराह करते हैं। लेकिन पुलिस जैसे अपने पुलिसिया अंदाज दिखाते हैं पुलिस के सामने अब टूट जाते हैं। सद्दाम कह देता कि साहब हमने अपने भाभी शबनम के कहने पर इधर इस काम को बड़े ही बेहतर तरीके से अंजाम दिया है। यह बात पुलिस सुनती है, एक बात तो चौंक जाती है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई शबनम और सद्दाम रखते हैं, इससे सुनने के बाद पुलिस का कलेजा भी थर्रा जाता है। असल में इसी मध्य प्रदेश का जाना माना जो शहर पड़ता है इंदौर शहर है और उसी का ही चंदन नगर एक थाना लगता है, वहीं के रहने वाले होते हैं अब्दुल तलीब शेख। उनके टोटल 2 बेटे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा तौकीर शेख होता है और छोटा बेटा सलमान शेख होता है। सलमान शेख जैसी पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उस वक्त अपनी नौकरी की तलाशी में लग जाता है, लेकिन उसके हिसाब से नौकरी नहीं मिलता है। लेकिन अब्दुल शेख के ही ठीक सामने ही रहने वाले होते हैं रऊफ खान जो होते हैं एक पेंटर और साथ में बिल्डरिंग का काम किया करते थे, बड़े बड़े ठेका लिया करते थे और उनके अंडर लगभग 50 लेबर काम किया करते थे। लेकिन इधर अब्दुल शेख जैसे अपने बेटे के बारे में नौकरी की तलाशी करते करते थक जाते हैं तो उधर जाकर रऊफ के खान के बाहर पहुंच जाते हैं और उन्हें अपने बेटे को लगाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन अपना पड़ोसी नाते इधर रऊफ खान जो होता है अब सलमान को अपने ही घर में रख लेते हैं और रखने के बाद अपने काम पे लगा देते हैं, बेहतर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन पड़ोसी होने के नाते रऊफ के खान के घर सलमान का आना जाना काफ़ी होता है। आने जाने की वजह से अपने हितकारी समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे वक्त इतना बीत जाता है कि रऊफ खान सलमान को अपने घर का एक सदस्य समझ लेते हैं। बेरोक टोके अपने घर के बाहर घूमना टहरा करते थे। लेकिन सलमान जो होता है घर में रहकर रऊफ की जो अपनी पत्नी होती है शबनम को खूबसूरती को देखता है, घर में रहकर एकदम दीवाना सा हो जाता है। अब हर दिन शबनम के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है। इतना फिराक में पड़ जाता है कि शबनम को पाने के लिए सलमान किसी भी हद तक गुजरने के लिए अब तैयार रहता है। रऊफ को पूरा भरोसा होता है कि हमारे घर में कोई गड़बड़ होने वाला नहीं है और इसलिए सारी की सारी जो जिम्मेदारी होता है सलमान के ऊपर सौंप दिया करते थे। क्योंकि घर का अगर कोई भी सामान कमी पड़ता, लाने की ज़रूरत पड़ता, कहीं जाना भी पड़ता तो सलमान को ही फ़ोन करके बोल देते थे। सलमान उन ज़रूरतों को पूरा कर देता है और ले आकर सारी ज़रूरतें को सौंप इधर शबनम के हाथों में कर देता है। इधर रऊफ खान को पूरा जब भरोसा हो जाता है तो अपने घर की सारी जिम्मेदारी खुद सलमान के ऊपर छोड़ देते हैं और सलमान दिन भर घर में रहकर मटर मस्ती उधर भाभी शबनम के साथ किया करता था। लेकिन शबनम इधर समझ जाते कि आखिर सलमान शेख चाहता क्या है।
शबनम की भी कुछ अपनी ज़रूरतें होती हैं, क्योंकि समय के हिसाब से इधर रऊफ़ खान का जो शरीर होता है शबनम के आगे जवाब देता शुरू कर देता है, और शबनम इसी की तलाशी में बैठी रहती है। लेकिन उनको भी लगने लग जाता है कि सलमान शेख हमारे लिए पूरी तरह से परफेक्ट बैठेगा। तो उस दिन से इधर शबनम जो होती है, जब भी घर में सलमान दाखिल होता है तो अपने घर में शरीर का कुछ हिस्सा जो होता है सलमान के सामने पेश कर देती है, और सलमान जैसे देखता तो उसकी नज़रें ठीक शबनम के ऊपर और ज़्यादा मोहित हो जाता है, क्योंकि सलमान की जो नज़र होता है शबनम की इस हरकत को देखकर बड़ा ही एहसास करा जाता है। लेकिन शबनम को भी लगने लग जाता है कि सलमान बड़ा अच्छा लड़का हमारे लिए बनेगा। लेकिन जब भी मौका मिलता सलमान घर में जाता और शबनम से हंसी मजाक बड़े ही तौर तरीके से करता है, कभी कभी गंदे इशारे भी कर देता, लेकिन शबनम कभी पूरा नहीं मानती। इसी बीच रऊफ़ खान जो होते हैं विधायकी के चुनाव में अब खड़े हो जाते हैं। खड़े होने की वजह से काफ़ी लोगों के साथ व्यस्त हो जाते हैं, और इसी व्यस्तता को दूर करने के लिए इधर सलमान खान के ऊपर पूरी जिम्मेदारी अपने बच्चों का सौंप देते हैं, और इधर रऊफ़ खान नेताओं के साथ उलझ जाते हैं और मौके का फ़ायदा उठाकर सलमान घर में पूरी तरह से इधर शबनम के करीब हो जाता है। इतना करीब हो जाता है कि एक दिन शबनम खुद अपने ही साथ सलमान को लेकर अपने बेडरूम में जाते हैं और वहीं पर अब संबंध बना देते हैं। और संबंध का जो तृप्ति होता है शबनम को इस तरह भा जाता है कि आए दिन अब सलमान शबनम को पाने के लिए भरपूर कोशिश करती और मौका मिलते ही अपने घर में बुलाती और अपने घर में संबंध बनवा लेती। अब यह सिलसिला जब भी इधर चलने लग जाता है, चलते चलते लगभग साल निकल जाते हैं, लेकिन इसकी भनक कभी किसी को भी कानों तक भी नहीं पहुँचती। लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाता है तो इधर रऊफ़ खान को हार का सामना करना पड़ जाता है, और रऊफ़ खान जो होते हैं अपने ऑफिस में बैठना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनको जब टाइम मिलता तो एक बार अपने दिमाग को बड़े ठंडे रखते हैं, सोचने लग जाते हैं कि आखिर जब कभी हम काम पे होते हैं तो बीच में सलमान शेख के पास फ़ोन आता है तो तुरंत ही हमारे घर क्यों चला जाता है। यही सब जानने के लिए अपने कुछ सहयोगी होते हैं, रऊफ़ खान उनको बता देते हैं कि एक बार जाइए पता करिए कि सलमान जो होता है हमारे घर क्यों जाता है। लेकिन जब पता करते हैं उनके सामने चौंकाने वाली बात रख देते हैं। पता चल जाता कि ठीक सलमान और साथ में उनकी जो अपनी पत्नी होती है शबनम के बीच सालों से प्रेम संबंध चल रहे। और जानकारी लगते ही रऊफ़ खान अपने घर जाते हैं, अपनी पत्नी से पूछताछ करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद तो टूट जाती है और वहीं पर सलमान को अपने घर में पाकर पिटाई भी कर देते हैं और उसी दिन से अपने काम से बेदखल कर देते हैं। करने के बाद कुछ दिन तो मामला ठंडा रहता है। इधर रऊफ़ खान पूरी तरह से निर्भर हो जाता है कि चलो हमारे घर में पूरी तरह शांति बनी हुई। लेकिन जैसे ही मौका मिलता तो सलमान और साथ में शबनम का दोनों की मुलाकात चोरी छुपे होना शुरू हो जाता है। चोरी छुपे होने लग जाता है और बेधड़क होने लग जाता है, वक्त गुजरने लग जाता है। लेकिन तभी दोबारा इसकी खबर जाकर रऊफ़ खान के कानों में पहुंच जाता तो एक बार भन्ना आ जाते, कहने लग जाते हैं लग रहा किसी दिन सलमान शेख हमारी बदनामी करा के मानेगा, क्योंकि सलमान शेख ही घर में पूरी तरह से शबनम के करीब भी बना हुआ था, जिस वजह से इधर रऊफ़ खान काफ़ी परेशान हो जाते हैं और इसी परेशानी को सोच सोच कर बैठ जाते हैं कि आखिर किसी दिन लग रहा है हमारी जो अपनी पत्नी शबनम सलमान के बहकाव में आकर घर की दहलीज ज़रूर पार करेगी, और जिस दिन दहलीज पार करेगी उस दिन हमारी बदनामी तो होना तय है, क्योंकि हमारा काफ़ी नाम और पहचान बना हुआ है। यह सब बात सोच सोच कर रऊफ़ खान काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। उसी समय ठान लेते हैं क्यों ना अपने ही रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए सलमान शेख को हटा दिया जाए। और जब यह सोचते हैं एकदम सोचने के बाद पूरा प्लान भी बनाते हैं, और इसी प्लान के तहत अपना जो करीबी ड्राइवर होता है सद्दाम, अब सद्दाम को भी इसी प्लान में इधर जाकर रऊफ़ खान शामिल कर लेते हैं। और रऊफ़ खान जैसे सुनता अपने मालिक की बात तो मान लेता है। लेकिन इधर रऊफ़ खान का अपना एक भतीजा होता है गोलू, और साथ में एक अपना उसी का दोस्त होता है जावेद। दोनों को अपने ही साथ इधर रऊफ़ खान मिला लेते हैं, और तीनों को जब मिलाते हैं तीनों बड़े बेहतर तरीके से प्लान बनाते हैं। और इसी प्लान की सोच बैठते हैं क्यों ना इस घटना को बड़े ही सादे तरीके से अंजाम दिया जाए, और यहाँ तक कि हमारा नाम भी नहीं आए। तो जावेद कह देता है इस घटना को अंजाम देने के लिए सबसे अच्छा जो रास्ता है ठीक धर्मपुरी का जो जंगल है वहीं पर करना चाहिए। यह बात रऊफ़ खान सुनते कहने लग जाते हैं तुम्हारा जो यह तरीका है बड़ा ही बेहतर तरीका है, हमें भी अच्छा लगा, लेकिन वहाँ पर आखिर सलमान शेख को ले जाए या कैसे जाए। और यह बात दूसरी सब सद्दाम सुनता करने लग जाता है या सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है, हम कैसे न तैसे कर कर सलमान शेख को वहाँ ले जाएंगे। लेकिन तभी 8 जनवरी 2017 का ही जैसे ही शाम का टाइम होता है तो इधर रऊफ़ खान का जो अपना ड्राइवर होता है सद्दाम सलमान शेख के पास जाता है और कहने लग जाता है
कि आज हमारी जो भाभी है यानी तुम्हारी जो प्रेमिका है शबनम तुमसे मिलना चाहती है। वह मिलना यहाँ नहीं चाहती, ठीक यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर जो धार जिला पड़ता है, धर्मपुरी का जो जंगल है वहीं पर मिलना चाहती है। लेकिन इधर सलमान शेख शबनम के प्यार में इस तरह अंधा हो जाता है कि वो ना कुछ सोचता ना कुछ समझता है, क्योंकि लगभग 1 हफ्ते से शबनम से उसकी मुलाकात नहीं होती। और अपनी बेकरारी को दूर करने के लिए और उस समय जाकर सद्दाम की बात में आ जाता है और तुरंत सद्दाम की बात से चलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे गांव के बाहर निकलता है तो गांव के कुछ लोग होते हैं सद्दाम और साथ में सलमान शेख को एक साथ देख लेते हैं। लेकिन सद्दाम कार लेता, उसी कार में बैठा कर सलमान को धर्मपुरी पहुंच जाता और जंगल में पहुंचता है। लेकिन जैसे ही जंगल के अंदर प्रवेश करता है तो जंगल के अंदर ही देखता है कि उसी के सामने ही रऊफ़ खान और साथ में रऊफ़ खान का अपना भतीजा गोलू और साथ में गोलू का ही अपना दोस्त होता है जावेद। और जैसे ही तीनों को देखता है, तीनों को देखने के बाद सलमान शेख समझ जाता कि हमारे साथ कुछ अनहोनी होने वाला है, आखिर हमारे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं हो सकता। और जैसे ही अनहोनी की भनक लगती है, लगने के बाद सलमान शेख वहाँ भागने की फिराक में तो लगता है, लेकिन वहाँ पर जाकर रऊफ़ खान और जावेद और सद्दाम एकाएक टूट पड़ते हैं और वहीं पर गला दबाकर हत्या कर देते हैं। लेकिन रऊफ़ खान पूरे कपड़े को इधर सलमान के शरीर से अलग करवा देते हैं। उसका जो अपना प्राइवेट पार्ट होता है, खुन्नस की वजह से उस प्राइवेट पार्ट को तो अलग कर देते हैं। लेकिन इस घटना से बचाने के लिए इधर सलमान शेख के गले में एक तुलसी की माला होती है, पहना देते ताकि सलमान शेख लगे कि एक हिंदू है। और उसके ही जेब में एक पर्स होता है, उसी पर्स में एक लड़का एक लड़की का फ़ोटो रख देते ताकि लगे प्रेम प्रसंग का मामला था, कोई हिंदू लड़का का यहाँ पर बेरहम तरीके से हत्या कर दिया गया है। और वहीं पर रखा हुआ भारी भरकम पत्थर था, उसी पत्थर से काफ़ी बुरी तरह से सलमान शेख का चेहरा बिगाड़ देते हैं। और इधर सद्दाम और साथ में गोलू इंदौर तो चले जाते हैं, लेकिन रऊफ़ खान और उनका अपना जो ड्राइवर होता है जाफर, दोनों मिलकर धर्मपुरी जाते हैं रऊफ़ की अपनी बहन के पास। वहीं पूरी रात बिता, लेकिन सुबह के टाइम इंदौर भी निकल जाते हैं। सोच बैठते हैं कि हमारा काम बड़े बेहतर तरीके से हो गया, इसमें हम पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन इनका जो प्लान होता है पुलिस के सामने धरा का धरा रह जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों, पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद पुलिस का जो कलेजा होता है एकदम थर्रा जाता है। और पुलिस की जो टीम होती है रऊफ़ खान और साथ में जाफर और जावेद और गोलू को चारों को अपने कस्टडी में लेते हैं, ले जाकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर देती है। और कोर्ट में इन चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।